इस स्पेशल रिपोर्ट में बात सड़क पर लॉकडाउन के जनाजे की। जी हां, एक तरफ हिंदुस्तान कोरोना की दूसरी लहर को थामने में जुटा है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका रवैया कोरोना के सुपर स्प्रेडर से कम नहीं है। टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले आप इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर जयपुर की है। यहां कल हाजी साहब के जनाजे में भारी भीड़ हुई। बीच सड़क हजारों की भीड़ के बीच जनाजा निकाला गया। दावा है कि भीड़ में कांग्रेस के विधायक भी शामिल थे। तो वहीं दूसरी तस्वीर मई की ही है, 10 तारीख की, जब यूपी के बदायूं में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अब्दुल हामिद मोहम्मद सईमुल कादरी के जनाजे में हजारों की भीड़ जमा हुई। दोनों वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि गिने चुने लोगों ने ही मास्क लगा रखा था। यानी एक तो इस तरह पब्लिक प्लेस पर एक जगह इतने लोगों का इकट्ठा होना नियमों के खिलाफ है, तो दूसरा मास्क न लगाना भी कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। ऐसे में सवाल ये कि जब कुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों को भी वक्त से पहले खत्म किया जा सकता है, तो हजारों की भीड़ के साथ जनाजा निकालने की इजाजत आखिर कैसे दे दी गई? दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, कुछ दिन पुरानी। दूसरी तस्वीर 31 मई की है, जयपुर की है। जयपुर और उत्तर प्रदेश, दो जगह की आप तस्वीर देख रहे हैं। चुने हुए नेता भी इस तरीके की भीड़ के बीच में शिरकत कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है बेहतर नीतियां बनाने की, कोरोना पर काबू पाने के लिए, अगर वही इस तरीके से इस भीड़ का हिस्सा बनेंगे, तो कोरोना के खिलाफ जंग को कैसे जीतेगा हिंदुस्तान? लॉकडाउन का निकला जनाजा। सड़क पर हजारों लोगों की भीड़ है। न सोशल डिस्टेंसिंग, न मास्क का ख्याल। कोरोना की दूसरी लहर में जहां शहर शहर सख्त लॉकडाउन है, तो वहीं जयपुर में लॉकडाउन का बीच सड़क माखौल बनाया गया। तस्वीरें हाजी रफत साहब के जनाजे की हैं। हजारों की भीड़ है। जनाजा पहाड़गंज इलाके से शुरू हुआ और 4 दरवाजा के बाहर तक भीड़ बढ़ती गई। लोग गलियों से होते हुए जनाजे में शामिल होते गए। लॉकडाउन के दौरान एक साथ इतने लोगों का जुटना अपने आप में हैरान करने वाला है। जनाजे में जुटी भीड़ को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवा पाई। अब ये जानिए कि जिनके जनाजे में ये भीड़ जुटी, वो शख्सियत कौन है। जनाजा हाजी रफत अहमद का है। ये वही हाजी साहब हैं जिनकी अपील पर ईद का जुलूस टाला गया था, लेकिन अब उन्हीं के जनाजे में करीब 15,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुट गई। दावा ये है कि इस जनाजे में कांग्रेस के 2 विधायकों की भी मौजूदगी थी। राजस्थान की गहलोत सरकार ने 2 जून से अनलॉक के नियमों को जारी किया है। नियमों के मुताबिक किसी अंतिम संस्कार में 20 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत है, लेकिन यहाँ जनाजे में सड़कों पर जो तस्वीर दिखी, वो सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में है, और वो भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने से पहले। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन को मजबूर हो गई। एक विधायक समेत 11 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपुर से लाल सिंह फौजदार जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ कोरोना को लेकर कितना खतरनाक ये भीड़ हो सकती है, ये समझाने के लिए सीनियर फिजिशियन डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। और पहला सवाल डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी आपसे ही, ये भीड़ क्या सामान्य कही जा सकती है या एक बड़ा स्प्रेडर है, राजस्थान के लिए नहीं बल्कि देश के बड़े हिस्से के लिए? बिल्कुल अनुराग जी, ठीक कह रहे हैं आप, और बहुत दुखद है ये जितने भी चित्र हम देख रहे हैं, क्योंकि ये बात ठीक है कि सभी की धार्मिक भावनाएं हैं। किसी व्यक्ति विशेष के साथ भी हमारी धार्मिक भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन हम साधारण समय में नहीं हैं, हम असाधारण समय से गुजर रहे हैं। अभी लाखों लोगों की मृत्यु भारत में हुई है। हम सेकेंड वेव का नजारा हम लोगों ने अभी हम उससे उबर भी नहीं पाए हैं पूरी तरह से। अभी हम धीरे धीरे उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। सभी के ऊपर इसके जख्म हैं सेकेंड वेव के, और ऐसे में ये जो नज़ारे सामने आ रहे हैं, ये और भी ज्यादा चिंता बढ़ा रहे हैं कि एक तरफ जब हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हम बार बार सरकारों के ऊपर दोष मढ़ते हैं कि सेकेंड वेव की तैयारी नहीं की, वही देखिए कहाँ लोग भी तैयार हैं। क्या लोग अपने उत्तरदायित्व को समझ पा रहे हैं? क्या वो ये समझ पा रहे हैं कि हमसे ही संक्रमण दूसरे लोगों में फैलेगा? ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं जो बाहर निकले, ये सब अपने घरों में जब वापस जाएंगे, एक से दूसरे को संक्रमण लेकर के जाएंगे, और यही सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बनते हैं। यही ऐसी संभावना
घटनाएं होती हैं जहां एक व्यक्ति जिसको कोरोना संक्रमण है वो केवल 2 या 3 को नहीं बल्कि 100-200 लोगों को संक्रमित करने की संभावनाएं रखता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इन चीजों से हमें खुद को बचाना, हमें अपने समाज को बचाना भी उतना ही जरूरी है। ये हमने सेकेंड वेव में साफ तौर से सीख लिया है और देख भी लिया है कि अगर कोई एक परिवार कोरोना से संक्रमित होता है तो कितने और लोग फिर कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं। तो उस चेन को तोड़ना हमारे लिए कितना जरूरी हो जाता है और बिल्कुल भी इन तस्वीरों को देख करके नहीं लगता है कि लोग समझे हैं या उसकी संजीदगी को अभी भी समझ पाए हैं या समझ करके भी उसको। डॉक्टर स्वाति, यही मेरा आपसे सवाल है, ये वो धार्मिक गुरु हैं जो अपील करते हैं, जैसा कि हमने रिपोर्ट में अपनी बताया, कि ईद का सार्वजनिक जश्न ना बनाया जाए, उनकी अपील का असर दिखता है, लेकिन उन्हीं के जनाजे में हजारों की संख्या में भीड़ भी जुटती नजर आती है। क्या वाकई हमारा समाज कोरोना के खतरे को अभी समझने के लिए तैयार है? ठीक कह रहे हैं अनुराग जी आप, लगता नहीं है बिल्कुल भी इन तस्वीरों को देख करके कि अभी भी हम समझ पाए हैं इतने दर्द के बाद, इतने कष्ट के बाद। और हर व्यक्ति से जिससे आज आप बात करेंगे वो उसका कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई रिश्तेदार इस मुश्किल घड़ी में बहुत ज्यादा कष्ट से गुजरा है, बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई है। उसके बाद भी अगर हम ये समझते हैं कि कोई बात नहीं है, एक बार बाहर निकल गए तो कोई बात नहीं, अगर हमने एक इवेंट ऐसा कर लिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत गलत मानसिकता है। यही मानसिकता हमें ले डूबती है। इसी मानसिकता की वजह से हमारे फिर संक्रमण के नंबर्स जो है वो इतने ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। तो यही सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हैं और यही हम सभी को समझना जरूरी है कि ये गलतियां हमें नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। हम बार बार तीसरी वेव की बात करते हैं, वो जरूर आ सकती है अगर हम यही हरकतें करते रहे तो। बिल्कुल, क्या सावधानी बरतने की जरूरत है डॉक्टर स्वाति, मैं आपसे समझूंगा, लेकिन लाल सिंह फौजदार, अब पुलिस विधायक जी के साथ साथ 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि बीट कांस्टेबल क्या कर रहा था, संबंधित चौकी प्रभारी क्या कर रहा था, थाना अध्यक्ष क्या कर रहा था? क्या उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुट रहे हैं, इनको वक्त रहते रोका जाए? लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? देखिए अनुराग, तमाम आपके सवाल जायज़ हैं और सवाल पूछे जाने भी चाहिए, लेकिन इन सवालों का जवाब शायद उस जनाजे की भीड़ में छुपा हुआ है जब 2 जिम्मेदार विधायक, एक वहाँ के स्थानीय विधायक रफ़ीक खान और दूसरे अमीन कागजी मौजूद रहेंगे, उनके समर्थक मौजूद रहेंगे। तो आप कल्पना करिए एक बीट कांस्टेबल की क्या हिमाकत की वो कार्रवाई कर दे, क्या हिमाकत की वो भीड़ को रोक दे। ये कहना बहुत आसान है अनुराग, हम समझते हैं चीज़ों को कि भाई पुलिस का काम उनको करना चाहिए था, डंडा उनके हाथ में होता है, कानून उनके हाथ में होता है, लेकिन कानून किनके हाथ में होता है हम अच्छी तरह जानते हैं। कानून जिनके हाथ में होता है वो ऐसा करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर को रोक नहीं पाए क्योंकि लापरवाही थी। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, तीसरी लहर आ नहीं सकती, आएगी अगर इस तरह की तस्वीरें आई तो। अगर 2 जिम्मेदार विधायकों की मौजूदगी में खुलेआम धज्जियां उड़ेंगी अनुराग, तो पुलिस क्या करेगी, कानून क्या करेगी? वो लोग कानून बनाने वाले हैं, वो कोरोना गाइडलाइन बनाने वाले हैं। वो जब मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं तो बताते हैं साहब किस क्षेत्र में कितना कोरोना है, वहाँ ये नियम लागू करिए, उन दुकानों को बंद करिए, उन दुकानों को खोलिए वहाँ पर। तो जो ये लोग तय करने वाले लोग हैं अनुराग, इस तस्वीर की गंभीरता जो सबसे अधिक है ना, भीड़ तो है ही, लेकिन उस भीड़ के साथ जो चेहरे हैं जिनको जनता ने चुना है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जो कानून बनाते हैं, जो गाइडलाइन बनाते हैं, वो खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। सवाल तो यहाँ खड़ा होता है अनुराग, क्या उनको पता नहीं था? और इनमें से एक विधायक खुद कोविड के पॉजिटिव आ चुके हैं, कोविड को झेल चुके हैं, और लगातार जनाजे उठ रहे हैं कोविड के कारण, लगातार लाशें उठ रही हैं, लगातार ना शमशान में घाटों में जगह है, ना जनाजे के लिए जगह है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए आप फिर लापरवाही बरत रहे हैं। बिल्कुल लाल सिंह फौजदार, आप बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं और जो दर्द है वो भी झलक रहा है, लेकिन इस बीच सवाल तो ये कि अगर बीट कांस्टेबल से लेकर संबंधित एसपी या एसएसपी तक कुछ नहीं कर सकते, तो फिर ये 11 लोगों के खिलाफ, जिसमें विधायक भी शामिल हैं, उनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करने का मतलब क्या है? सिर्फ रस्म अदायगी? देखिए अनुराग, क्या मतलब है ये आने वाले कल में हमें साफ पता लग जाएगा कि एक कांस्टेबल ने एफआईआर दर्ज किया है, रफ़ीक खान विधायक और 11 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, महामारी एक्ट के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। कार्रवाई अगर होती तो शायद ये तस्वीर अनुराग हमें देखने को नहीं मिलती। ये रस्म अदायगी पर है, एक कागजी खाना पूर्ति है, ये दिखाने के लिए भाई गहलोत सरकार गंभीर है, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया है तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किस तरह की कार्रवाई की जाएगी हम फिर दर्शकों के सामने आएंगे और बताएंगे कि गहलोत सरकार ने किस तरह की कार्रवाई इसको लेकर की है। ये रस्म अदायगी है, लेकिन गंभीर बात यह है अनुराग कि जहाँ पूरा देश आशंका है कि कहीं तीसरी लहर ना आ जाए, बामुश्किल दूसरी लहर से धीरे धीरे हम संभल रहे हैं, बामुश्किल संक्रमण की दर धीरे धीरे कम हो रही है, मौतों का ग्राफ थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन शायद पच नहीं रहा है लोगों को।
और यही वजह है कि क्यों तीसरी लहर नहीं आए। आमंत्रण कर लेते, उसको बुला लेते, आ जाओ हिंदुस्तान को कहर बरपाने के लिए, आओ तीसरी लहर आओ, हम तैयार है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के लिए। और अगर इस तरह की तस्वीरें आएंगी अनुराग, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में तीसरी लहर रोक पाओगे? आप नहीं रोक पाओगे। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन लाल सिंह, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, पुलिस की मजबूरी हो सकती है उस वक्त, अब वो भले ही कागजों पर FIR दर्ज करे, ये बताए कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन क्या किसी धर्म गुरु की तरफ से यह अपील की गई कि आप कृपया करके अपने घरों में सुरक्षित रहिए, जनाजे में शिरकत मत कीजिए? देखिए, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ अनुराग, इस तरह कोई अपील अभी सामने भी नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो रफ़ाकत अली जो हाजी, उन्होंने अपने पूरे ताउम्र कोशिश की, या हम बात करें कोविड काल के दौरान की, कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करिए। और उनकी एक अपील से जयपुर में जुलूस नहीं निकला था, ईद का जो जुलूस निकलता है इसमें लाखों लोग शामिल हो सकते थे, उनकी एक अपील का असर हुआ था। आपको यही अनुराग मैं कहना चाह रहा था पहले कि न केवल कानून को उल्लंघन किया है, बल्कि उस हुतात्मा के उस मुहिम को भी आपने कमज़ोर किया है, उसका भी अपमान किया है, जो कोविड काल में लड़ते रहे कि गाइडलाइन का महत्व क्या है, आप पालना कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां मत उड़ाइए। और असर होता था, और उन्हीं के जनाजे पे आपने उन्हीं की बातों का अपमान किया है, कहीं ना कहीं उन आत्मा का भी अपमान आपने किया है, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन भी आपने किया है, और खुलेआम आपने आमंत्रण किया है कोरोना की तीसरी लहर को। अब सवाल यही है अनुराग कि अगर देखो सख्ती नहीं बरतेंगे, और सख्ती का उदाहरण कैसे दे पाएंगे आप? आम लोगों के लिए तो पुलिस मौजूद रहती है, तुरंत उनका डंडा तैयार रहता है, कागजी पूर्ति नहीं होती, तुरंत चालान पेश हो जाते हैं। लेकिन जब तक आप सख्त उदाहरण नहीं देंगे, तब तक आम जनता में एक मैसेज नहीं जाएगा, और आम जनता में मैसेज नहीं जाएगा, तब तक हम कोरोना की जंग को नहीं जीत पाएंगे अनुराग। आज देश जिन हालातों से गुजर रहा है, एक आम आदमी की पीड़ा आप समझिए, उसको किस तरह दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। लोगों के लिए रोटी खाने के लिए अन्न नहीं है, लोगों के इलाज के लिए पैसे नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, दवाएं नहीं है, बावजूद इसके आप इस तरह की तस्वीरें पेश करेंगे तो कैसे हम लड़ पाएंगे? कैसे लाल सिंह, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं, जो तस्वीरें इस वक्त न्यूज नेशन के दर्शक देख रहे हैं, उसमें बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले वहां पर मौजूद नहीं है, पुलिस वाले इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पुलिस वाले दरअसल में वहां क्यों खड़े हुए थे? क्या उन्होंने किसी को रिपोर्ट नहीं किया, अपने सीनियर अधिकारी को उन्होंने नहीं बताया, संबंधित CO को, DSP को, SSP को, कि देखिए साहब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का हुजूम जुटा हुआ है, कृपया करके आइए यहाँ पर और हटाइए इनको? या पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई थी कि जिस तरीके से विधायक जी चाहते हैं सुपुर्द खाक कराना इस जनाजे को, इस अंतिम सफर को, उसमें पुलिस मदद करे, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आने दे? देखिए अनुराग, बिल्कुल इसमें हम पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस का एक वर्जन हमें प्राप्त हुआ है। पुलिस ने साफ साफ इस बात को लेकर कहा है कि हमने तमाम जो लोग जिम्मेदार लोग थे, जिनके ऊपर जनाजा निकालने की जिम्मेदारी थी, उनको आगाह किया था कि आपको कोरोना गाइडलाइन का पालना करनी है, 20 लोगों से अधिक आपको जनाजे में इकट्ठा नहीं होना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है। और लिहाजा पुलिस को डिपोट भी किया गया था इसी की पालना कराने के लिए, कोरोना गाइडलाइन की पालना की उल्लंघन की आशंका पुलिस को थी। लेकिन उसको बेबसी कहूँ अनुराग, मजबूरी कहूँ, या क्या कहूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को क्या कहूँ। आपको पता था कि जनाजे में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ सकती हैं, तभी तो आपने इतना पुलिस बल लगाया। केवल 20 लोगों के लिए इतना पुलिस बल थोड़े तैनात किया जाता है। लेकिन बावजूद इसके, आपकी जानकारी के बावजूद, आपका इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ेंगी, आपको मालूम था कि 2 विधायक यहाँ शामिल होंगे, लेकिन क्या 2 विधायक ये नहीं कर सकते थे कि भाई हम 2 लोग शामिल हो जाते हैं, 4-5 लोग और हो जाते हैं, टोटल 20 कर लेते हैं, घर वालों को मिला के बाकी लोगों को समझा दें? उन्होंने कहाँ जिम्मेदारी का निर्वाह किया अनुराग? तो पुलिस को सब पता था, इंटेलिजेंस को सब पता था कि यहाँ कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ेंगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में पुलिस बेबस रही, पुलिस मजबूत रही, पुलिस पंगु रही, और इसका परिणाम ये हुआ कि खुलेआम धज्जियां उड़ी, लोगों ने देखा। और आज हिंदुस्तान देख रहा है तस्वीरों में किस तरह कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी मौजूद है तो नामों को, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, ये तस्वीरें राजस्थान की हैं, उस राजस्थान की जहां पर MISC के 200 के लगभग मामले आए हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार ने ही रिपोर्ट किया है। और जो तस्वीरें इस वक्त आप भी देख रहे हैं इस जनाजे की, उसमें बच्चे भी आपको नजर आ रहे हैं। ये भीड़ बच्चों के लिए भी कितनी जानलेवा हो सकती है, ये थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो ये दूसरा वेरिएंट हम देख रहे हैं, डबल वेरिएंट, जो इस वक्त भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिसकी वजह से कोरोना की दूसरी लहर भी आई है, इसने किसी को भी नहीं बख्शा है, ना बच्चे ना बुजुर्ग ना किसी को भी। आप देख रहे हैं कि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में अब सामने आ रहे हैं, हर जगह से बच्चे, हर प्रदेश से बच्चों में कोरोना का संक्रमण मिला है। और इसीलिए इन सब लोगों का उत्तरदायित्व बन जाता है, ना केवल अपने प्रति बल्कि अपने बच्चों के प्रति, अपने
परिवारों के प्रति, क्योंकि यही लोग कोरोना का संक्रमण लेकर के अपने परिवारों में जाएंगे। शायद इनको कोरोना ना हो, लेकिन इनके द्वारा इनके बच्चों को हो सकता है, इनके परिवार के, दोस्त के, सभी लोगों के परिवारों को हो सकता है। और देखिए, लॉकडाउन में भी हमें जाने की मजबूरी क्यों है? हमें बार बार लॉकडाउन इसीलिए लगाना पड़ता है क्योंकि लोग इसकी संजीदगी को नहीं समझ रहे हैं। आपने देखा कि कैसे लोग जमावड़ा लगाए हुए हैं, लोग आए हुए हैं निकल करके, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी भी हम लोग जो है लॉकडाउन में हैं, और लॉकडाउन भी हमें इस मजबूरी से लगाना पड़ रहा है कि हम एक दूसरे से ना मिले, ये संक्रमण की चेन को हम तोड़ पाए। वरना हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन का आर्थिक मार कितनी ज्यादा पड़ती है और कोई भी नहीं लगाना चाहता, लेकिन इसी मजबूरी से हमें लगाना पड़ता है। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि वीकेंड कर्फ्यू है, जब हम बोलते हैं नाइट कर्फ्यू है, तो कोई उसको सीरियसली लेता ही नहीं है। कोई ये बात समझता ही नहीं है कि अब हमें नहीं निकलना है, या हम निकलेंगे तो हम संक्रमण को बढ़ा सकते हैं, तो थोड़े से दिन हम अंदर बैठे। तो यही एक मजबूरी है। और देखिए, इसी वजह से अनलॉक की हमारी पूरी प्रक्रिया जो है वो भी डिरेल हो सकती है, वो भी हमारी और लंबी खिंच सकती है अगर लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि हमें मास्क लगाना है, हमें सामाजिक दूरी रखनी है, हमें सुपर स्प्रेडर नहीं बनना है, हमें किसी ना किसी तरह संक्रमण को रोकना है। और आप देखिए, तस्वीर में भी अगर आप देखें तो काफी सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं, ना मास्क है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, कोई भी नियम ऐसा नहीं दिखता अनुराग जी जिसका कि पालन हुआ हो, जिसकी बिल्कुल, और यही सबसे ज्यादा अफसोस की बात है और ये डराने वाली बात है। राजस्थान, जहां पर कोरोना के मामले बहुत ज्यादा कम नहीं हुए हैं, जहां पर MIS यानी बच्चों में पोस्ट कोविड इफेक्ट वाली जो बीमारी है उसके आंकड़े सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं, वहां पर अगर इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर भीड़ नजर आती है तो आने वाले वक्त में ये कितनी बड़ी चुनौती है, कितना बड़ा खतरा है, ये समझा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाल सिंह फौजदार, आपका भी, आपसे आगे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई राज्य सरकार कोई एक्शन ले पाती है या नहीं।